प्यारे छात्रों, आज आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री के यौगिक यानी केमिस्ट्री के नाम को कैसे लिखते हैं बहुत ही साधारण मेथड से बताने जा रहे हैं। आइए पहले हम लोग जानते हैं उसी चीज को। सबसे पहले जानिए यानी कि कार्बन यानी C1 जो होता है, यानी 1 तो लिखते नहीं है परंतु एक छुप जाता है। C1 पढ़ते हैं, C1 को पढ़ते हैं मेथ, C2 को पढ़ते हैं एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट यानी बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। C5 को पढ़ते हैं पेंट, C6 को पढ़ते हैं हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन और C10 को डेक्स। यानी कहने का मतलब बाबू ये जो अल ग्रुप है, तो अब हम नाम लिखना जब स्टार्ट करेंगे तो वह ग्रुप होगा अल्केन। गौर कीजिएगा, यानी अल्क में जुटेगा ANE, यानी अल्क में जुटेगा ANE तो बनेगा अल्केन। क्या बनेगा? अल्केन। जब अल्केन बनेगा बाबू, यहाँ ये चीज महसूस करना है कि जब एन जुटे, जब अंतिम में अल्क में एन जुटे, यानी अल्केन का जो सामान्य सूत्र है, यानी अल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है सूत्र वो होता है CnH2n+2। कहने का मतलब कि अगर यहाँ देखिए CnH2n+2 है, अगर N1 है तो C1H2 गुणे 1 जोड़ 2, यानी कि C2 यानी H 2 कम 2 और 2 CH4। अगला हो गया कि C2 और यहाँ H 2 एंड एन की जगह पर 2 रखेंगे तो जोड़ के आ जाएंगे 2, तो C2H 4 और 2 यानी C2H6। अब ऐसे समझ लीजिए कि बाबू एन का मतलब हो, जैसे एक नंबर लिख दिए मेथ में एन। गौर कीजिएगा, तो यहाँ जाएगा मेथ मतलब C1। अब मेथ एन इतना का मतलब हुआ C1 है, एन का मतलब C के दुगुना से 2 ज्यादा H होगा। तो C का है यहाँ 1 है, तो 1 के दुगुना का हो गया 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, यानी H4 होगा। अब इसी प्रकार लिखे एथ, इसमें जोड़ दिए ANE हो गया एथेन, यानी एथ का मतलब C2, इसमें एन जुटा हुआ है, तो एन का मतलब होता है दुगुना से 2 ज्यादा। तो दुगुना से 2 ज्यादा, तो 2 का दुगुना कितना होगा 4 और 2 ज्यादा तो 6, यानी H जो होगा 6 होगा, हाइड्रोकार्बन ही। अब 3 हो गया प्रोप में ANE प्रोपेन। तो देखिए अंतिम में ANE रहेगा ना, तो प्रोप से तो C3 हुआ, अंतिम में ANE है, इसका मतलब जो H है दुगुना से 2 ज्यादा होगा। तो यहाँ जो H होगा 3 के 2 गुना 6 और 2 ज्यादा था H, यानी 8 हो गया। 4 में होता है ब्यूटेन। गौर कीजिए, ब्यूट मतलब C4, एन दुगुना से 2 ज्यादा, तो 2 गुना से 2 यानी एन का मतलब होता है दुगुना से 2 ज्यादा H। तो यहाँ लिखेंगे, गौर करना बाबू, ANE, तो यानी ANE है तो दुगुना 4H, 4 के दुगुना हो गया 8 और 2 ज्यादा था 10। 5 में हो गया पेंट एन, पेंट का मतलब C5, एन का मतलब हो गया
दुगुना से दू ज्यादा एच, तो यहाँ हो जाएगा बाबू पेंट यानी कि 5 के दुगुना 10 और 2 12। इसी प्रकार 6 हो जाएगा हेक्सेन। तो बाबू गौर करना, यहाँ हो गया कि C6 और H 6 से दुगुना हो जाएगा 12 2 14। इसी प्रकार 7 में आते हैं तो होता है हेप्ट, हेप्ट एन। तो हेप्ट का मतलब C7 और C यानी 7 के दुगुना होगा 14 2 16। उसी प्रकार हो गया ऑक्टेन। तो ऑक्ट का मतलब C8 और H जो होगा तो 8 के दुगुना 16 2 18। उसी प्रकार नॉनेन C9 और H जो होगा 9 के दुगुना 18 2 20। इसी प्रकार डेक्सेन यानी कि C10 और H हो जाएगा 10 गुना 20 2 22। इस प्रकार से हम 10 को देखें कि यह कितनी आसानी से बनता है। आइए इसके हम दूसरे भाग को समझते हैं। अब बाबू एक दूसरे जो भाग आते हैं, आइए हम लोग उसको एक देखते हैं कि जस्ट इसी के जैसा होता है बाबू। हम यहाँ देख रहे हैं कि आप ऑल्क यानी कि ऑल्क में जोड़ दिए ENE, तो बनेगा क्या बाबू? आप ही लोग बताइए। जब ऑल्क यानी ALK में ENE जुटे यानी अल्कीन। और गौर कीजिए, अल्कीन का यानी एल्कीन का जब सामान्य सूत्र होता है वो आता है CnH2n। CnH2n यानी देखिए यहाँ गौर कीजिए, एन के दुगुना से एन के दुगुना एच। तो जब हम यहाँ लिखते हैं एक नंबर में कि मान जाइए मेथीन, तो मेथीन नहीं होता बाबू, क्योंकि इसकी संरचना संभव नहीं है। तो दो में आते हैं तो एथीन, तो अब गौर कीजिए तो C2 होगा। और या क्या का H कितना होगा? 2 गुना, 2 के दुगुना क्या होगा? 4। 3 में आते हैं तो प्रोपीन, तो प्रोप का मतलब C3 और इन का मतलब दुगुना होगा H। 3 का दुगुना 6H हो गया। 4 में हो गया ब्यूटीन, C4, ब्यूट का मतलब C4 और इन का मतलब बाबू यहाँ होता है कि दुगुना H, तो 4 के दुगुना क्या होगा? 8। 5 में हो गया पेंटीन, तो गौर कीजिएगा पेंटीन का मतलब हो गया C5, यानी पेंट का मतलब यहाँ कहता है ना कि C5 और इन का मतलब ENE है, तो दुगुना होगा H। 6 में हो गया हेक्सीन, गौर कीजिएगा मैट्रिक में केवल 6 ही पूछते हैं। हेक्सीन, तो C6 और H हो गया 12, दुगुना। 7 में है हेप्टीन, हेप्टीन, C7 और H दुगुना तो हो गया 14।
8 में हो गया ऑक्टीन, C8H हो गया 16, और 9 में हो जाएगा नोनीन, C9H18, और 10 में हो गया डेक्सीन, C10H20। तो इस तरह से हमने देखे देखिए तीसरा ग्रुप जब होता है वो इसमें है कि अल्क में जब YNE जोड़ते यानी बनेगा अल्काइन, और अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आता है CnH2n-2। गौर कीजिएगा, CnH2n-2 यानी C के वैल्यू से 2 गुना से 2 ज्यादा फिर 2 कम, एंड YNE जब रहे तो H जो लिखिएगा वो 2 गुना से 2 कम। तो बाबू यहाँ जो हो गया, जैसे मान हम 1 नंबर दिए, तो 1 नंबर का नहीं होता है, मेथाइन का नहीं होता है। 2 नंबर जब आते हैं तो एथाइन, तो एथाइन का मतलब C2। अब बात रहा H, तो क्या बोले हैं, C के जो वैल्यू होगा उससे 2 गुना, तो C के 2 के दुगुना क्या होगा 4, और 2 कम था 2। अब 3 नंबर हो गया प्रोपाइन, तो C3 होगा, और H जो होगा इसके 2 गुना से 2 कम। जब अंतिम में YNE हो बाबू तो 6 के 2 गुना क्या 3 गुना 6 और 2 कम था 4। 4 में हो गया ब्यूटाइन, तो C4 और H6 होगा। 5 में होगा बाबू अल्पेंटाइन, तो C5 और 2 गुना से 2 कम तो 10 यानी कि 8। 6 में हो गया हेक्साइन, तो C6 और H जो होंगे 2 गुना से 2 कम, 6 के 2 गुना के 12 और 2 कम तो 10। और 7 में हो गया हेप्टाइन, C7 और H हो गया 12। उसी प्रकार ऑक्टाइन में हो जाएगा C8 और H 2 गुना कम तो 14। 9 में हो जाएगा C9H16 और डेक्साइन यानी C10 और H 2 गुना से 2 कम था 18। इस तरह से हमने एक भाग को देखे। अब देखिए इन सारे के बाद समझने के बाद पीछे आते एक चीज बताते हैं आपको। आपने क्या देखा कि जब अल्क में ANE था तो 2 गुना से 2 ज्यादा H है। जब अल्क में अंतिम में ENE हो तो 2 गुना है H C से, और अंतिम में अगर अल्क में YNE है तो 2 गुना यानी 2 के 2 गुना से 2 कम H है। मतलब देखिए गौर कीजिए, हमने पाए कि अगर अंत में ANE हो तो 2 गुना से 2 ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, लिखा हुआ है 2 गुना से 2 ज्यादा। अगर अंतिम में
अल के यानी ग्रुप में इन जुटाओ ENE तो दुगुना होगा H। अगर अंतिम में YNE हो तो दुगुना से दो कम होगा H। तो इस तरह से हमने